परमेश्वर की आराधना का आम तौर पर केवल उनकी महिमा गीतों के द्वारा करना ही माना जाता है। लेकिन क्या उन्हें हमारे इस प्रकार गीत गाने से कुछ प्राप्त होता है? परमेश्वर अपने आप में ही संपूर्ण है, तो हमारी आराधना का सही में क्या अर्थ है और हम ये किस प्रकार करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका चौथा अध्याय उसकी 20 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग से पहला वर्शिप लीडर लूसीफर को बनाया और फिर सैबत के दिन धरती पर उनकी आराधना के लिए निश्चित किया। फिर सही में आराधना क्या है? आराधना जो आज के धर्म के अनुसार मानी जाती है, चाहे चर्च में या किसी और दूसरे रिलीजन्स में है, वो है कुछ सडन रिचुअल करना और वो फ्री टाइम में करने का माना जाता है। सबत या जो डे ऑफ रेस्ट जो परमेश्वर ने निश्चित किया था उत्पत्ति दूसरा अध्याय 3री आयत में, या संडे जो हम आजकल मनाते हैं, ये रेस्ट के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए और अगले हफ्ते के लिए तैयार होने के लिए है। लेकिन क्या हम 6 दिन काम करते हैं ताकि हम 7वें दिन रेस्ट करें, या हम सबत का दिन रेस्ट करते हैं ताकि हम अगले 6 दिनों के लिए तैयार हो जाएं काम करने के लिए? पर क्या परमेश्वर 6 दिन काम करने के बाद में, वो सब कुछ बनाने के बाद में थक गए थे और उन्होंने संसार को खुला छोड़ दिया था कि मैं आराम कर रहा हूं, तुम जो मर्जी करो? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की रोशनी जाहिर की और फिर वो पुत्र, उसकी रोशनी पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़कर इस पूरी दुनिया की रचना में लग गई, उस पहले से निर्धारित पैटर्न के अनुसार, और सब कुछ उस प्रकार पे रचा गया। सब कुछ धरती पर बनाने के बाद 7वां दिन, सबत का दिन, परमेश्वर के लिए आनंद मनाने का है अपने बेटे जो क्रिएटर हैं प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के साथ। और ये हमारे लिए भी इसी प्रकार आत्मिक आनंद मनाने का है। परमेश्वर की जो आशीष आदम को थी वो आपसी रिश्तों के बारे में थी। पहला परमेश्वर के साथ ऊपर की तरफ रिश्ता उसका कैसा होगा और आपस में दूसरे लोगों के साथ कैसा होगा, जो को उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में आशीषें दी गई हैं। संडे का दिन एक विश्वासी के लिए सिर्फ चर्च जाने के लिए नहीं है कि चर्च गए, कुछ भजन गाए और दूसरों के साथ कुछ बातें की, वचन सुन लिया और घर को आ गए। उत्पत्ति 3रा अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर हर दिन अदन बाग में शाम को आदम और ईव से मिलने के लिए आते थे ताकि उन्हें कुछ नया सिखाया जाए। जो उन्होंने दिन में किया है उसके बारे में उन्हें सिखाया जाए, उनको सही रास्ता बताया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने ही अक्षर रूप में बनाया ताकि वो बदल सके, उसी अक्षर रूप में पूरी तरह चलें। यूहन्ना 17 की 3-4 आयत में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर 4थी आयत में उन्होंने कहा, जो कार्य आपने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की है। मैंने वो टास्क पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु का जो धरती पर टास्क था उसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये था कि पिता परमेश्वर को जाहिर करना लोगों के ऊपर ताकि उनके अंदर हम पिता को देख सकें, और दूसरा था परमेश्वर की तरफ उन्हें मोड़ना, उसके साथ ही साथ जाहिर करना, परमेश्वर की तरफ मोड़ना। तो दूसरा है छुटकारा है इंसानियत के लिए, जो उनका सलीब के ऊपर अपनी कुर्बानी के द्वारा था। जो पहला मिनिस्ट्री का काम था उनका, वो 3 साल का था, पहले 3 साल में वो चलता रहा। और जो दूसरा पार्ट है वो लास्ट के 3 दिन में होता है। वो शुरू होता है जब यहूदी लीडर यहूदा इस्करियोती के साथ मिलकर उसे अरेस्ट करने के लिए, उनकी क्रूसिफिक्शन के लिए वो सब उसके लिए प्लान करते हैं, और ये खत्म होता है जाकर
उनका जी उठना और फिर स्वर्ग में उठाया जाना। हर एक विश्वासी अंदर से बदलता रहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जो हमारे अंदर है, वो उसे दिन प्रतिदिन नया को सिखाते हैं, बदलते रहते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में यहोशू को परमेश्वर ने चुना लीडर इजरायलियों का मूसा के बाद में, ताकि वो उन लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाए। और फिर उसे आज्ञा दी गई 8वीं आयत में कि जो ये पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना। मेडिटेट ऑन दिस डे एंड नाइट। अब ये असंभव है क्योंकि उसे तो वो तो सोल्जर जनरल बन के जा रहा था, लड़ाइयां लड़नी थी उसको, और उसे बताया गया कि दिन रात तुम उसी में मनन करते रहो। ये इसलिए नहीं कि अकेले बैठ जाओ, वचन पढ़ो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ और उसी के बारे में लगे रहो, बस ये इसलिए नहीं था। उसे बताया गया था कि तुम इसके बारे में वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने लग जाओ, और जो तुम्हारी इस धरती पर लड़ाइयां हैं वो भी उस वचन की रोशनी के अंदर ही लड़ो। इब्रानी भाषा का शब्द अवोडा है जिसका मतलब है आराधना, और आराधना है ये एक शब्द लिंक्ड है, एक और शब्द है आइबुड जिसका मतलब है स्ट्रेच करना, खींचना, जैसे चमड़े को खींचा जाता है उस पर उस कुछ भी बनाने के लिए। इस प्रकार जो आराधना है वो हमें अपने आप को खींचना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, ताकि हमारे अंदर का जो सेल्फ सर्विंग, जो अपने आप की आराधना वाला जो नेचर है, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला नेचर है, वो निकले और हम परमेश्वर को ऊपर उठाने वाले बने। इस प्रकार जो आराधना है ये हमारे अंदर की जो आत्मिक पोटेंशियल है उसको तेज करने के लिए है, और इसके साथ साथ फिर हमारे जीवन के ऊपर भी हर एस्पेक्ट पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। पवित्र आत्मा इस प्रोसेस में हमारी सहायता करते हैं कि हम किस प्रकार उनके प्यार, परमेश्वर के प्यार के अंदर डूबे हुए एक नया इंसान, एक सच्चा इंसान बनते जाएं, ताकि फिर हम परमेश्वर से भी प्यार करने वाले बने और उनके द्वारा फिर हम उनकी क्रिएशन से भी प्यार करने वाले बने, दूसरों से भी प्यार करने वाले। और ये रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ और उनकी जो बनाई गई चीजें उन सब के साथ है, हर चीज के साथ रिश्ते के बारे में है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। वो कहते हैं मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूं, उनकी तरह चलता हूं। उनका इतना नजदीकी रिश्ता था प्रभु यीशु के साथ, वचन के द्वारा वचन पढ़ना, मनन करना, और जो उसके द्वारा उन्हें प्रकाशन मिलता था पवित्र आत्मा से, नजदीकी रिश्ते में थे वो। इसके कारण उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से प्रभु यीशु के रास्तों पर चलने पर ढल गया था। यहाँ तक कि वो जो पाप में डूबे हुए लोग थे, अंधेरे में डूबे लोग थे, उनके लिए वो हर तरह की प्रताड़ना, सफरिंग सहने के लिए भी तैयार थे, और उन्होंने सफर किया भी बहुत ज्यादा। इस प्रकार वो कुरिन्थियों को कह सके, जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूं तुम भी मेरा अनुसरण करो। उनके जीवन का एक सच्चा एग्जाम्पल बन गया दूसरों के लिए। पुराने नियम में जो सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी जाती थी परमेश्वर के भवन में, वो जानवर की कुर्बानी थी, और हर एक जो जानवर है उसकी तरह तरह के उसकी नेचर है, और उसमें थी ऑक्सन, बैल, भेड़ और बकरी। ये इस प्रकार जो इंसान के अंदर, हमारे अंदर वो जानवर वाली प्रवृत्ति है, उसको बदलने के बारे में भी है। सिर्फ यही नहीं कि हमने जानवर वहां कुर्बान कर दिया। कुछ लोग हैं जिनके जीवन जन्म से ही उनका पैटर्न बिहेवियर होता है एक ऑक्स बैल की तरह, स्टबन, बिल्कुल अकड़ कर चलना, डोमिनेट करना, थिक स्किन, कुछ कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति। कुछ लोग बकरी की तरह होते हैं, बोल्ड हैं, बेशर्म हैं, और कुछ लोग भेड़ की तरह होते हैं जो कि हम्बल है, मीक है, जिसे पता ही नहीं उसको अपना रास्ता कैसे उसने चुनना है, उसको दूसरों के पीछे चलने की ही आदत है।
तो इस प्रकार जो हमारे अंदर जो आत्मिक बदलाव आना चाहिए उस एनिमल सैक्रिफाइस को देखकर, वो अंदर से हमारे ये जो जानवर की प्रवृत्ति वाले गुण हैं ये निकलने चाहिए। हमें यह जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम के अधीनगी में आ जाएं, जो फिर हमारे अंदर इस प्रकार अपनी कुर्बानी के द्वारा ये सब बदलाव लाने लग जाते हैं। आराधना के अंदर बहुत लोग हैं जो इमोशनली इतना भर जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं और उस समय को के सामने सरेंडर कर देते हैं। राजा सौल के समय पर फिलिस्तीन लोगों ने इजराइल को हरा दिया और जो वाचा का संदूक था जो इजरायली युद्ध में ले गए थे उसे उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना, इतने दुख उन्हें पहुंचे कि उन्होंने फिर फाइनली उस वाचा के संदूक को इजरायलियों के पास टेरिटरी में भेज दिया। अब जब राजा बन गया दाऊद, तो जो उसने यरूशलेम में परमेश्वर के लिए टैबरनेकल जो तंबू लगाया था उसमें उस वाचा के संदूक को लाना चाहता है। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 15वीं आयत में जब वो पूरे लोगों के साथ प्रोसेशन में लेकर आ रहा था, तो दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तनमन से नाचता रहा। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 15वीं आयत के अनुसार। अब उसने ये नहीं सोचा कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, मैं राजा हूं, नहीं। वो पूरी तरह से उसे परमेश्वर अपने मन का इंसान कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने इतना समर्पित है, कोई सवाल नहीं पूछता है, जो भी उसे आज्ञा मिलती है उसके अनुसार करता है। उसने इजरायली लोगों की गिनती करवा दी और इसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और एक जो स्वर्गदूत था मृत्यु का, उसने 70,000 इजरायली लोगों को वध कर दिया। दाऊद ने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उसे अरौना की जो थ्रेशिंग फ्लोर थी, जबूसाइट जो अरौना था, उसके थ्रेशिंग फ्लोर पर उसने रोक दिया। अरौना ने दाऊद को, राजा को वहां देखकर जो अपना उसका वो पूरा एरिया था, अपने बैल और जो उसके इम्प्लीमेंट थे एग्रीकल्चर के, सब देने को ऑफर कर दिया कि मैं सब आपको देता हूं। राजा दाऊद ने उसे दूसरा शमूएल 24 अध्याय की 24 आयत में उसे क्या उत्तर दिया? उसने कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेद के होम बलि नहीं चढ़ाने का। वो कहता, जिसका मुझे कोई खर्चा नहीं पड़ा है वो मैं परमेश्वर के सामने नहीं चढ़ाऊंगा। इट मस्ट कॉस्ट मी समथिंग, तभी मैं चढ़ाऊंगा। हमारी जो आराधना है, जो हम वर्शिप करते हैं, जो हम उनके सामने अपनी भेंट अपने आप को लेके आते हैं, अगर उसमें मन में या आत्मिक तौर पर या शारीरिक तौर पर हमारा कोई एफर्ट नहीं है, कोई हमारा किसी भी तरह से उसमें हमारा समर्पण नहीं है, उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है, पर्सनल सरेंडर नहीं किया, कोई बदलाव नहीं आया है, परमेश्वर के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मुफ्त की आराधना कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। भजन संहिता 51 17 आयत में बादशीबा के साथ पाप करने के बाद में राजा दाऊद को नादन नबी डांट देता है और फिर उसने ये भजन 51 जो लिखा है उस पश्चाताप में लिखा। 17 आयत में उसने कह दिया, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्राइट हार्ट, जो इस प्रकार हम आराधना करते हैं तो फिर वो आराधना बनती है, फिर हमारे अंदर भी उससे बदलाव आने लग जाता है, क्योंकि हम समर्पण करते हैं मानते हुए कि हाँ, हमें इस चीज में बदलना है, ये एरिया हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है, और उस प्रकार फिर वो सच्ची आराधना बन जाती है और परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता है और नजदीक होने लग जाता है, दूसरे रिश्ते भी ठीक होने लग जाते हैं। राजा दाऊद भजन के द्वारा अपनी हर बात परमेश्वर के सामने रख देते थे। उनकी आराधना और प्रार्थना से हम क्या सीखते हैं? यहूदी विचारों के अनुसार दाऊद का पिता यशे, वो अपने 7 लड़कों के बाद में कोई और बच्चा नहीं चाहता था। जो दाऊद पैदा हुआ तो उसे आमतौर पर उसने इग्नोर ही किया। सबसे छोटा होने के कारण उसे जो सबसे नीचे काम था, जो जिसकी कोई जो करना नहीं चाहता था, उसे दिया गया। भेड़ बकरी की साम संभाल उसे दी गई।
लेकिन निज्वे जो उसकी माता थी, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाली औरत थी। उसने उसे आराधना और वचन के बारे में, परमेश्वर से नजदीकी रिश्ते के बारे में सिखाया। भेड़ों के साथ अकेले होते हुए जो दूसरे चरवाहे थे वो भी उससे दूर ही रहते, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे, ये छोटा था। तो वो परमेश्वर की आराधना के गीत गाने लग गया। वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, जिसने के परमेश्वर के भवन में भी म्यूजिक को आराधना में जोड़ दिया। और फिर उसके भजनों के द्वारा वो अपने मन को परमेश्वर के सामने अकेला होते हुए खोलने लग गया। परमेश्वर के सामने अपना मन खोलता है और हर तरह की जो पाप करने वाले उनके ऊपर हर तरह की प्रताड़ना मांग लेता है, लेकिन आखिर में अपने भजन में वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ना सीख जाता है, छोड़ता है। वो किसी के भी जीवन में हर पल घाटियां भी हैं और ऊंचाइयां, पहाड़ियां भी हैं। ऊंचाई भी हम पहुंचते हैं, नीचे भी जाते हैं, परमानेंट कुछ नहीं है। दाऊद परमेश्वर की आराधना में किसी भी हालत में जा सकता था, चाहे नीचे चाहे ऊपर है, और उसके मन के अंदर से वो बात करता था और परमेश्वर की आराधना की बात करता था, उसकी सहायता के लिए मांगता था। भजन साहिब 142 इसी प्रकार के एक भजन है जो अदुल्लम गुफा में वो अकेले होते हुए लिखा उसने और गाया, और जब उसे राजा सौल से भागना पड़ा। चौथी आयत में वो कहता है 142 की, दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। He says, देखो मेरी तरफ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं बिल्कुल अकेला हूं। वो अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़कर उससे शांति पाता था। आराधना और प्रार्थना हमारे जीवन में इसी प्रकार काम करती है, जिस प्रकार दाऊद के जीवन में करती। परमेश्वर के मन का इंसान उसे कहा गया है, वो हर बात में परमेश्वर के सामने खोल सकता था। इस प्रकार जो सच्ची आराधना है वो परमेश्वर के सामने अपने अंदर के विचारों को, इच्छाओं को जाहिर करने के बारे में है और फिर उनसे सहायता मांगने के बारे में है। पहला शमूएल 30 अध्याय। दाऊद जिक्लैग में था जो कि फिलिस्तीनी एरिया था, और अमालकियों ने उसके, जब ये लोग गए हुए थे तो अमालकियों ने उनके कैंप पर अटैक किया, सब कुछ जला दिया, उनका सब कुछ लूट कर ले गए। फिर छठी आयत में हम देखते हैं कि दाऊद के जो साथी थे वो भी अपने सब कुछ खोने के कारण इतना दुख में थे कि उन्होंने भी उसे पत्थर मारने के बारे में सोचा। लेकिन आगे लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने परमेश्वर को स्मरण किया। ऐसी हालत में भी वो परमेश्वर की तरफ देखता है, और फिर यही नजदीकी का रिश्ता है कि उसे अमालकियों पर जीत मिलती है। 600 आदमी हैं उसके साथ। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि 200 इतने ज्यादा थक गए थे कि वो रास्ते में रुक गए, क्योंकि वो 5 दिन से मार्च करते हुए आ रहे थे जिक्लैग की तरफ। और फिर 400 के साथ वो चला गया, और फिर एक मिस्री दास था जो अमालकी का दास था, परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उन्हें अमालकियों तक ले जाते हैं। फिर 17 आयत में हम देखते हैं उनकी विक्ट्री थी। राजा दाऊद ने उनके ऊपर इस प्रकार हमला किया कि शाम के समय से लेकर अगले दिन तक वो उन्हें घात करते रहे, और उनमें से कुछ लोग जो कि ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से बाकी एक भी मनुष्य ना बचा। सारे अमालकियों को उन्होंने खत्म कर दिया। विक्ट्री टोटली कंप्लीट थी, और जो अमालकियों ने यहूदा के लोगों से लूटा था, फिलिस्तीनियों से लूटा था, वो सब कुछ उनको मिल गया दाऊद को। उनके जो परिवार, उनका सब कुछ उन्हें सुरक्षित मिला, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जब हमारी आराधना और प्रार्थना इस प्रकार पूरी अंदर से हमारी पूरी डिपेंडेंस हो जाती है परमेश्वर के ऊपर, तो फिर वो हमारी हर परिस्थिति में सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं। यहूदा और बिन्यामीन दोनों गोत्रों ने फिर राजा दाऊद को अपना राजा बना लिया, क्योंकि सौल की मृत्यु हो चुकी थी लड़ाई में। जो उसकी आराधना और प्रार्थना है वो हमें, जो भजन में है, वो हमें बहुत पॉइंट्स, बहुत कुछ सिखाती है। पहला है भजन संहिता 5वां अध्याय, उसकी 3री आयत। भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं अपने आवाज को आपकी तरफ डायरेक्ट करूंगा। वो कहता आई विल डायरेक्ट माई वॉइस टुवर्ड्स यू। और जो यहाँ पर जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है अराक।
जिसका मतलब है अरेंज करना या ऑर्डर में ले आना। पहला तो है परमेश्वर ने हर चीज का एक ऑर्डर बांधा हुआ है, पूरी तरह सब कुछ नियम के अनुसार रखा है पूरी क्रिएशन में। और फिर दाऊद वो सब के बारे में सोचता है और अपनी आराधना को जो जो बातें हैं वो सब कुछ एक ऑर्डर में एक पूरे निश्चित तरीके से कर देता है, सीक्वेंस बना लेता, फिर परमेश्वर के सामने लेकर आता है। क्योंकि वो एक स्किल्ड म्यूजिशियन है, तो उसके जो वचन हैं, जो शब्द बोलता है, वो भी डेलिब्रेट हैं, पूरे नपे तुले हैं। दूसरा, दाऊद आराधना के साथ साथ धन्यवाद भी करता है। भजन संहिता 100, भजन संहिता 100 उसकी 4थी आयत में लिखा है, राजा दाऊद कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। और जो ये मैसेज है 2 बार वो कहता है, ताकि इसमें पूरी तरह एम्फेसिस ज्यादा है, पूरा इसमें बात हो जाए। फिर तीसरा है, वो परमेश्वर को ही एक ही सोर्स देखता है और किसी और की तरफ नहीं देखता है। भजन संहिता 55 की 22 आयत में वो कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। बोझ यहोवा पर डाल दो, पूरी बातें उन पर छोड़ दो, वो फिर संभालेंगे। चाहे वो पापों की माफी मांगता है, चाहे दुश्मनों के खिलाफ सहायता मांगता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ता है और अपने पूरा बोझ परमेश्वर के चरणों में छोड़ देता है। जब इस प्रकार वो गिल्टी फीलिंग्स में था पाप के कारण, तब भी उसने सब कुछ परमेश्वर के सामने छोड़ दिया, किसी भी तरह से किसी और की तरफ नहीं देखा। भजन संहिता 35, भजन 35 उसकी पहली ही आयत में हम देखते हैं, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर, मेरे बस का नहीं है, आप मेरी लड़ाई लड़ें। चौथा है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना और उनके वायदों को परमेश्वर के सामने बोलना। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 21 आयत, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, राजा दाऊद परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है, तेरा दास उसको जान ले। आपने अपने वचन के अनुसार किया है। और फिर राजा दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करता है, और जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर भी देते हैं, कि उनके वचन तो उन्होंने पक्का करना ही करना है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14वीं-15वीं आयत में यूहन्ना रसूल भी यही सिखाते हैं। वो कहते हैं, हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनते हैं। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। उनके वचन के अनुसार मांगने से वो सुनते हैं, जब सुनते हैं तो उत्तर भी मिलता है, हम पा भी लेते हैं, हम इस विश्वास में हो जाते हैं। दाऊद आराधना करता है, परमेश्वर के सामने जुड़ता है इस एश्योरेंस के साथ कि जो उसने मांगा है उसका उत्तर उसे जरूर मिलेगा, और यही हमें भी सोचना है। 5वां है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में आ जाना। राजा दाऊद अपना मन खोलता है परमेश्वर के सामने, जो भी उस भावनाएं चल रही, जो विचार आ रहे हैं, सब कुछ बोलने लग जाता है वो, और फिर परमेश्वर के तरफ पूरी तरह मुड़ जाता है और उनके बल में अधीनगी में आ जाता है। भजन संहिता 18 इसी प्रकार की एक भजन है, और उसमें वो अपने दुश्मनों के लिए हर तरह का सजा मांगता है, लेकिन फिर 11वीं आयत के बाद में वो परमेश्वर के न्याय की तरफ आ जाता है। कहता, परमेश्वर आप ही न्याय कीजिए। हमारी आराधना और प्रार्थना में जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमें कुछ भी बोलते हैं, उनकी आवाज को हम सुनने वाले बने और फिर उनके अनुसार चलने लग जाए। छठा है, फॉरगिविंग एंड हम्बल, दूसरों को माफी देना और नम्र स्वभाव में चलना। राजा दाऊद जेलस होकर राजा सॉल दाऊद को मारने के चक्कर में घूमता रहता है। काफी समय तक उसे भागना पड़ता है, दाऊद को छुपना पड़ता है, लेकिन दाऊद 2 चांस उसे मिलते हैं सॉल को मारने के, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। बता देता है सॉल को कि ये मुझे मौका मिला था। सॉल की मृत्यु के बाद में एक अमालकी आदमी आता है दाऊद के पास, जो सोचता है कि शायद उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, उसे वो कुछ इनाम देगा।
दूसरा शमूएल पहला अध्याय 14वीं आयत में जब वो बोल देता है तो दाऊद उसे ये कहता है कि तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? क्या तेरे मन में डर नहीं आया कि जो अनॉइंटेड है परमेश्वर का, मसा किया, वो तो उसे मार रहा है? उसने जोनाथन जो कि सॉल का बेटा था, मफीबोशेट जो कि पैरों से कमजोर था, बीमारी में था, उसने उसे भी संभाला सारी उम्र। जब तक वो रहा मफीबोशेट को सब कुछ मिलता रहा। और फिर इसी प्रकार हम भी देखते हैं कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को कुर्बानी दे दी। फिर हमारी आराधना और प्रार्थना उन्हीं के ऊपर चलने लग जाती है, उन्हीं के ऊपर चलने लग जाता, सब कुछ जुड़ जाते हैं हम। हमारा दूसरों की तरफ व्यवहार भी बदल जाता है और फिर हम प्यार में चलने लग जाते हैं। सातवां है एक आराधना का मन बनाना। भजन संहिता 42 पहली आयत और फिर 7वीं आयत। राजा दाऊद जो अपने घर से दूर रहा, उसके मन में ये जो दर्द था वो जानता था वो। तो पहली आयत में वो कहता है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर के घर से वो दूर है, आराधना करने का उसका मन है, लेकिन वो कहता मेरा मन इस प्रकार तड़प है मेरे मन के अंदर। फिर 7वीं आयत में वो कहता है, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। डीप कॉल्स अनटू डीप। उसके अंदर से उसके मन में ये चल रहा है कि मैं परमेश्वर के प्यार में, उसके नजदीकी में जाऊं। राजा दाऊद के जो भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, पिटिशंस हैं, सब तरह की शिकायतें हैं, प्रोफेटिक डेक्लरेशंस हैं, सब आराधना और सब कुछ, बहुत कुछ है उसमें। जब हम ये सब कुछ अपनी प्रार्थना और आराधना में जोड़ने लग जाते हैं तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है और फिर हम बल भी पाते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और हम अंदर से ऑटोमेटिकली बदलने लग जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है हमें बदलने लग जाते हैं और बदलाव हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है। पहला शमूएल 22 अध्याय उसकी 2री आयत में, अदुल्लम गुफा के अंदर राजा दाऊद के पास यहूदा के लोग आते हैं, हर तरह के। वो हैं जो संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। राजा दाऊद की आराधना में जुड़ के उसके साथ वो जुड़ते हैं, वचन में जुड़ते हैं और उसकी लीडरशिप में वो अद्भुत तरीके से वॉरियर बन जाते हैं। उसके 30 गिने हुए वॉरियर थे, एक एक 100 आदमी को मारने के लिए सक्षम था। ये जो हमारे अंदर का बदलाव आता है, ये कोई जादू नहीं है। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, आत्मा के अधीन हो जाते हैं, तब ये बदलाव आता है। हमारी आराधना प्रार्थना पर सब कुछ परमेश्वर की जो इच्छा उसके अनुसार होने लग जाती है। जब हम उसके साथ इस प्रकार जुड़ते हैं तब हमारे अंदर से सब कुछ बदलता है और हमारी प्रार्थनाएं और आराधना भी प्रॉपर हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, हमारे लिए आपने ऐसे अद्भुत रास्ते खोले हैं आराधना के द्वारा, गीत गाने के द्वारा, ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें, आपके चरणों में आ सकें। फिर हम अपनी सब बातें उस आराधना में, प्रार्थना में आपके सामने खोल सकें, क्योंकि आप प्यार करने वाले पिता हैं। और उस पिता के सामने फिर हम इस विश्वास में आते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता है और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अंदर से बदलते भी जाते हैं, ताकि आपका रूप हमारे अंदर प्रकट हो। जितने हम जुड़े हुए हैं हम सब के ऊपर इसी प्रकार आपका आशीष और प्यार भरा हाथ बना रहे, ताकि हम अक्स बाई अक्स प्रभु यीशु के रूप में बदलते जाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मन से आराधना करना मन की गहराइयों को छू जाता है और अपना प्रभाव भी छोड़ जाता है। ये भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठने के साथ अंदर तक परमेश्वर के आनंद में भरने के बारे में है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ एक निकटता के रिश्ते में तो आते ही हैं, बल्कि उनको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को बदलने भी लग जाते हैं। बस यही सच्ची आराधना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।